पीएम मोदी से सीखे। आज भी अटल के बताए रास्ते पर चलते हैं पीएम। सियासी विरोधियों को पीएम देते हैं पूरा सम्मान। चोट लगने पर पूर्व सीएम केसीआर के लिए की दुआएं। सत्ता संभालने पर विरोधी रेवंत को भी दी बधाई। कभी देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। अपने सबसे बड़े नेता अटल जी के बताए रास्ते पर भला देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न चले, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने तो खुद संसद में अटल जी की ये बातें दोहराई थी। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये सरकार को भी कल सुधरना चाहिए, इस सरकार में भी सुधार आने चाहिए और आपकी मदद के बिना नहीं आएंगे जी। आपकी मदद चाहिए मुझे, आप लोगों का साथ चाहिए, आपके अनुभव का मुझे लाभ चाहिए। मैं नया हूं, आप अनुभवी लोग हैं, आइए कंधे से कंधा मिलाकर के हम चलें और कुछ अच्छा काम कर करके देश के लिए दे करके जाएं। सरकारें आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, बिगड़ती बनती बात चलेगी। ये देश अजरा अमर है, देश रहने वाला है और देश की पूर्ति के लिए हम लोग काम करें। इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार राष्ट्रपति जी को आदरपूर्वक मैं अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बात चुनावी रणभूमि की हो या फिर संसद में विरोधियों को जवाब देने की, ये बात तो आप भी जानते हैं कि पीएम मोदी कभी पीछे नहीं रहे हैं, बल्कि हर मंच पर विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। तो वहीं जहां तक इन्हीं सियासी विरोधियों का सम्मान करने की बात आती है, तो इस मामले में भी पीएम मोदी कभी पीछे नहीं रहे हैं। तभी तो तेलंगाना के जिस पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव के खिलाफ पूरे चुनाव में पीएम मोदी जोर शोर से हमला बोलते रहे हैं। चुनाव बीत जाने के बाद जब ये खबर आई कि वही केसीआर हादसे के शिकार हो गए, तो एक शुभचिंतक की तरह पीएम मोदी ने उनके जल्द से जल्द ठीक होने की कामनाएं की। एक ट्वीट में खुद पीएम मोदी ने लिखा, ये जानकर व्यथित हूं कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को चोट लगी है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। चुनाव हारने के बाद हैदराबाद के पास एर्रावली में स्थित अपने फार्म हाउस में रह रहे बीआरएस चीफ और पूर्व सीएम केसीआर अपने घर में गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे के बारे में जानकारी मिलते ही खुद पीएम मोदी ने चिंता जताई और उनके जल्द ठीक होने की कामनाएं की। यही है एक बेहतरीन नेता होने के गुण, जो सियासी मैदान पर तो किसी विरोधी की तरह लड़े, लेकिन बात जब दुख की घड़ी में साथ आने की आए तो उसमें कभी भी पीछे नहीं रहे। कुछ ऐसे ही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये कोई पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने विरोधियों का सम्मान किया हो। इससे पहले तेलंगाना में जीतने के बाद जब कांग्रेस ने सरकार बनाई और रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने, तो उस वक्त भी पीएम मोदी ने सियासी विरोधी कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी को तेलंगाना की सत्ता संभालने के लिए बधाई दी और एक ट्वीट में कहा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर रेवंत रेड्डी गारू को बधाई। मैं राज्य की प्रगति और उसके नागरिकों के कल्याण के लिए हर संभव समर्थन का आश्वासन देता हूँ। पीएम मोदी ने जब एक कदम आगे बढ़कर सियासी विरोधी रेवंत रेड्डी को सीएम बनने पर बधाई दी और हर संभव मदद देने का वादा किया, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम रेड्डी ने भी 2 कदम आगे बढ़कर कहा कि हमें उम्मीद है कि भाजपा के नेतृत्व वाला केंद्र उनकी सरकार को आवश्यक समर्थन और सहयोग देगा। धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तेलंगाना राज्य के विकास के लिए सहयोग की उम्मीद है। एक स्वस्थ राजनीति और एक बेहतरीन नेता वही होता है जो इसी तरह से तमाम सियासी कड़वाहट भुलाकर देश के लिए काम करे, क्योंकि तमाम नेताओं की पार्टी भले ही अलग हो, चुनावों में एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजियां भले ही होती रही हो, लेकिन बात जब देश के विकास की आती है, सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, सभी सरकारें एक साथ काम करती हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी चुनावों में भले विरोधियों पर प्रहार करते रहे हों, लेकिन विरोधी पार्टी की सरकार बनने के बाद उससे बदला लेने के बजाय साथ मिलकर काम करने में यकीन करते हैं। पीएम मोदी की इस नीति और काम करने के तरीके पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथियों,
आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। आज देश को लगता है कि इन तीन बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है। भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है। ये उन दलों, उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते। उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। और ऐसे लोग जो भांति भांति के तर्कों से भ्रष्टाचारियों को कवच देते हैं, कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजेंसियों को बदनाम करने में दिन रात जुटे हुए हैं, वे समझ लें ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और घमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वो नजर नहीं आता है।